जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। जिस प्रकार से लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, वैसे ही लॉ ऑफ मनी होता है। आप जब तक पैसे के पीछे भागते रहोगे, पैसा आपसे दूर भागता रहेगा। और जिस दिन आप अपने काम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागने लगेगा। आजमाई हुई बात है, इसको ध्यान रखना और अपने जीवन में उतारना। फिर देखो पैसा तुम्हारे पीछे कैसे भागेगा। मैं खुद एक MBA हूँ, लेकिन अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन मैं केवल और केवल सेवा में समर्पित कर रही हूँ। हमारे पास जो भी ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, हमारी इंट्यूशन का, आभास का, जो भी शक्ति, जो भी सिद्धि भगवान ने दी है, वो सभी हम आपकी सेवा में लगा रहे हैं। कोई कमी है? बिल्कुल कोई कमी नहीं है। प्रभु की पूरी कृपा है। जिसके भी कार्य बनते हैं वो अपने आप ही व्यवस्था कर देते हैं। प्रभु हमारी व्यवस्था अपने आप कर देते हैं, क्योंकि मेरा कार्य केवल यही है, मेरा कंसंट्रेशन यही है कि मैं इस दुनिया में कोई बदलाव लेके आ सकूं, मैं आपके जीवन में भक्ति की शक्ति जगा सकूं। तो इसीलिए पैसे के पीछे मत भागो, काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। जो भी लोग आर्थिक रूप से परेशान हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में तरक्की नहीं है, तो एक काम कीजिए। एक लाल कपड़ा चौकोर में आपने काटना है, उसमें 11 सिक्के अपने घर से, कोई भी किसी भी अमाउंट के 11 सिक्के एक के ऊपर एक रख के मौली से उसको बांध करके उसकी एक पोटली बना लो। और पोटली बना करके नीचे उसमें अपना नाम लिख दो और दरबार में हमारे पास ले आना। 9 नवंबर को दरबार में आके आप मुझे वो पोटली दे दें। हम दिवाली की पूजन, जो हम एक काफ़ी बड़ा अनुष्ठान करती हूँ मैं दिवाली पर, और आप सभी लोगों के लिए करती हूँ, तो उसमें आपकी वो पोटली रखेंगे, उसे मंत्र सिद्ध करेंगे और फिर आप उसको ले जा सकते हैं। इसे सिद्धि करने का कोई शुल्क नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है। आप दिवाली के बाद उसको लेकर के जाएं पोटली को, और फिर अपने गले में, जहाँ पैसे रखते हैं, अपने गुल्लक में, अपने लॉकर में, जहाँ भी पैसे रखते हैं, कैश रखते हैं, नहीं तो अपने पर्स में, आप उसको संभाल के रख लो। आपको साल भर माता रानी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। आज बात करने वाले हैं हम आर्थिक राशिफल, यानी कि आपके फाइनेंसेस पूरे एक साल तक कैसे रहेंगे। दिवाली एक बहुत विशेष पर्व है, माता लक्ष्मी की इसमें पूजा की जाती है। वैसे तो माता लक्ष्मी की पूजा आपको डेली करनी चाहिए, क्योंकि धन आपको चाहिए तो उनको बुलाना भी तो आपको डेली पड़ेगा। दिवाली एक विशेष पर्व है जहाँ एक चैनल खुलता है, एक समय खुलता है, जहाँ माता लक्ष्मी पृथ्वी पर आती है, लोगों के घर में आती है, विराजमान होती है। लेकिन लक्ष्मी चंचला है, वो लंबे समय तक टिकती नहीं है, कभी इसके पास, कभी उसके पास, कभी उसके पास जाती रहती हैं। इस दिवाली पर 12 नवंबर को और इससे लेकर के अगली दिवाली तक, यानी कि 1 नवंबर 2024 तक कैसा रहेगा आपका फाइनेंशियल ईयर, आपकी राशि के अकॉर्डिंगली वही जाने। ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, प्लस जो आभास रूप में मुझे जो इंट्यूशन प्राप्त होते हैं उस पर आधारित है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, जो भगवान चाहते हैं इस समय में आप तक पहुँचे और आप अपने जीवन में उसको जान के इम्प्लीमेंट कर सकें, या उससे अपने आने वाले कल की चिंता को मिटा सकें। इसीलिए हो सकता है पूरा राशिफल आपसे मेल खा जाए, इसलिए हो सकता है कुछ पार्ट आपसे मेल खाए। जो भी आपके लिए है उससे सुनिए, बाकी जाने दीजिए। मीन राशि वालों, आप बहुत समय से फाइनेंशियली अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं। आप बहुत समय से ऐसा लग रहा है आपको, मैं बंद गया हूँ या मैं बंद गई हूँ, और फाइनेंशियली ग्रोथ ही नहीं हो रहा है। कितनी भी कोशिश कर लें, बहुत सारी सिचुएशंस पे आप जगल कर रहे हैं। एक कोने को पकड़ते हो तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा पकड़ते हो तो तीसरा उठ जाता है। तो इस सिचुएशन को आप काफ़ी समय से परेशानी से झेल रहे हो। इसमें परिवर्तन होता दिखाई दे रहा है। इस सिचुएशन में काफ़ी चेंजेस आएगा, और ये चेंजेस आपको आएगा कुछ नए आइडियाज़ की वजह से, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ की वजह से। आपको होप तो है ही कि आने वाला समय अच्छा होगा, लेकिन समय तब अच्छा होगा जब अपने आप को कंप्लीटली आप चेंज कर लोगे। कोई एक बड़ा चेंज आपको, कोई ऐसा इवेंट आपको होने वाला है इस दिवाली से लेके अगली दिवाली के बीच में, जिसकी वजह से आपका माइंडसेट पैसों को लेकर के बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अभी तक जो पैसों को लेकर के आप जो धारणा बनाए हुए थे, वो धारणा बिल्कुल चेंज होने वाली है, बिल्कुल उसके विपरीत आप हो जाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आपको आते दिखाई दे रहे हैं। इस समय में एस्ट्रोलॉजी पे आपको काफ़ी विश्वास हो जाएगा, वहाँ से भी कुछ गाइडेंस आपको मिलेगी जो आपको लाभ करेगी। इस साल में काफ़ी सेविंग्स आपकी होती दिखाई दे रही है। सेविंग्स अच्छी हैं, अच्छी सेविंग्स होंगी। आप अपने घर का अच्छे से ख्याल भी रख पाएंगे, और
पीसफुल आपका लाइफ होगा। आप मतलब जो बहुत समय से केवल खर्चा हो रहा था उसको एंजॉय नहीं कर रहे थे, या पैसा नहीं था इसलिए खर्चा नहीं कर पा रहे थे, तो दोनों सिचुएशन में बैलेंस आएगा। आप खर्चा भी करोगे, उसको एंजॉय भी करोगे, और उतना ही पैसा आपके पास आ भी जाएगा, ऐसा दिख रहा है। कृषि के क्षेत्र में है, खेती बाड़ी के क्षेत्र में है तो अच्छा लाभ होगा। प्रॉपर्टी का खरीद बेच इस समय नहीं करेंगे, वो लाभ का स्थिति नहीं है, इस साल इसे अवॉइड करें। कुछ लोगों के घर में कोई अच्छा फंक्शन होता दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों को प्रमोशन मिलता या सरकारी नौकरी मिलती भी दिखाई दे रही है, जिससे आप बहुत खुश होने वाले हैं। इस समय में कुछ लोगों के बाल जो है वो झड़ने वाले हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें, टेंशन थोड़ी कम लेंगे। आप अपने पैरों में काला धागा बांध सकते हैं, कमर में काला धागा बांध सकते हैं, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। जो लोग भी प्लांटिंग करते हैं, प्लांट से कनेक्टेड हैं, या अगर नहीं भी है तो आपका मन करेगा इस साल में कि मैं अपने घर में बहुत सारे हरे भरे पौधे इधर उधर लगाऊं। कुछ लोग जगह नहीं होगी तो अपने डेस्क पर ही आप वो लगाएंगे, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आपको धन जो है उसको इन्वेस्ट करना आएगा कि कहाँ मुझे उसको खर्च करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट पर्पज से करना है, कहाँ अपने ऊपर खर्च करना है, ऐसी चीज़ें आपको अपने आप ही समझ में आएंगी। कुछ लोगों के लिए दो प्रकार के बिजनेस दिखाई दे रहे हैं। दो अलग अलग बिजनेस में आप या तो इन्वेस्ट करेंगे, या एक काम में करेंगे दूसरे में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ दिख रहा है। मतलब किसी एक के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, सेम जेंडर के किसी इंसान के साथ आपकी पार्टनरशिप हो सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिससे एक नई शुरुआत होगी। आपकी लाइफ की एक नया टर्निंग पॉइंट ये साल आपका फाइनेंशियली सिद्ध होगा। कुछ लोग जो है वो बाहर भी जा सकते हैं काम को लेकर के, या फिर आप कोई बाहर कोई आपकी प्रॉपर्टी वगैरह है उसको बेचने के लिए कुछ लोग जा सकते हैं। एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, यानी कि जो बहुत समय से जो अभी जो कर्मा जो चल रहा था उस कर्मा का फल आप भोग रहे थे, अब वो कर्मा एक तरीके से समाप्त होगा और नए कर्म आपके बनेंगे, जिसकी वजह से आगे लाइफ में चेंजेस आएंगे। अब कर्म तो आप पे हैं, अच्छे करो या बुरे करो, वैसे अच्छे ही दिख रहे हैं। उन्नति होगी, सक्सेस मिलेगा, चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। और जो भी काम में हाथ डालोगे, स्पेशली लीगल में अगर किसी भी काम में हाथ डालेंगे जहां से पैसे की प्राप्ति होनी है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। ये आर्थिक वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर चले। मैं यही चाहूँगी जिसको जो भी परेशानी है वो गुरु माँ से मिले, चाहे तो ऑनलाइन मीटिंग करें, चाहे उनके पास जाके मिले, पर मिले ज़रूर, क्योंकि जैसे मुझे फ़ायदा हुआ है, मेरी परेशानी दूर हुई है, मैं यही चाहूँगी कि सबकी परेशानी दूर हो। उनका तो फेस ही इतना फ़ायदेमंद है कि उनका फेस देख के ही इंसान को इतना फ़ायदा हो जाता है। सोचो उनसे मिलने के बाद कितना फ़ायदा होगा। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी गुरु माँ का, जितना मैं कह नहीं सकती मैं कितना धन्यवाद करूँ। मैं इतनी खुश हूँ उनके उपाय करके, या उनसे मिलने के बाद, कि आज मेरे फेस पे इतनी खुशी है और मैं बता नहीं सकती। तो गुरु माँ का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके आने से मेरे जीवन में आज खुशी आई। बहुत से लोग कहते हैं हमें कोई राशिफल सूट नहीं करता, तो पहले तो अपनी राशि देखो कि चंद्र राशि देख रहे हैं, नाम राशि नहीं, अपनी जन्म राशि देखो। अगर जन्म राशि देखने के बाद भी किसी का भी राशिफल आपको सटीक नहीं बैठ रहा है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली दिखा लो, क्योंकि हो सकता है उसके अंदर कोई दशा ऐसी चल रही है जो आपके किसी भी परिवर्तन का, आसमान में हुए किसी भी परिवर्तन का, या आपकी कुंडली में आने वाले किसी भी ग्रह का परिणाम आप तक नहीं आने दे रहा है। हमसे तो निःशुल्क ही दिखा सकते हो। कभी भी आकर के हमारे सिद्ध दरबार में आए, आकर के एक नारियल लाना होता है, लाल कपड़े में बांध करके उसे लेकर के आए। जो भी भगवान हमसे बुलवाना चाहते हैं, आपके लिए जो भी मैसेज है आपको ज़रूर बताएंगे। वैदिक रूप से आपकी जन्म कुंडली भी देखेंगे और सिद्ध करके आपको नारियल भी देंगे, ताकि आपके जीवन की समस्याएं दूर हो सकें। आप सभी को दिवाली पर्व की खूब सारी शुभकामनाएं। अभी आगे धनतेरस का, छोटी दीपावली और बड़ी दीपावली का मैं आपके लिए राशिफल लेकर के आऊँगी। उपाय भी बताने वाली हूँ कि इस वर्ष आपको क्या उपाय करना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा साल भर आपके पास रहे। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।